हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू राम राणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका राम राणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और दिस लेक्चर इज फॉर +2 क्लास एंड द चैप्टर नेम इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था बच्चों, दैट इज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, कि जब हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जीन का अरेंजमेंट की जो स्ट्रक्चरल जीन की हम बात करते हैं वो कैसे होता है और यूकैरियोट्स में कैसे होता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका उस लेक्चर में कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट है और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट होती है। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इस लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि एक्चुअल में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। देखिए, जब हमने स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट की बात की है तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स में कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से होगी और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा अलग तरीके से होगी। तो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यू कैन से प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो चलिए जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होती है। देखिए बच्चों, जो मैकेनिज्म ऑफ आरएनए सिंथेसिस या जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, वर्कड आउट इन लेट 1950s कि 1950s में इसके ऊपर काम किया गया एंड 3 साइंटिस्ट हैं, हॉर्विट्ज, वेस एंड स्टीवंस। इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया और इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इन्होंने आरएनए को सिंथेसाइज करके देखा। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल्स कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए विच हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एंजाइम चाहिएगा जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। दूसरा हमें चाहिए डीएनए टेम्पलेट, ओके, एंड 4 टाइप्स ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट, जैसे एटीपी है, सीटीपी है, जीटीपी है एंड यूटीपी है। एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यू कैन से यूटीपी, दीज आर यू कैन से डुअल इन फंक्शनल, कि ये 2 फंक्शन करती हैं। एक तो ये सबस्ट्रेट का काम करते हैं और दूसरा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ फोर्थ मटेरियल रिक्वायर्ड डाईमेटल आयन मीन्स मैग्नीशियम आयन एंड और यू कैन से मैंगनीज एज ए कोफैक्टर हमें चाहिए होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो एंजाइम हैं, एक ही एंजाइम यहाँ पर सारे के सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो कर सकता है। देखिए, देयर इज ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स विच सिंथेसाइजेज ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए, कि जैसे हम कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें आरएनए चाहिए, कौन सा टीआरएनए हमें चाहिएगा, आरआरएनए हमें चाहिएगा, ओके, और एमआरएनए हमें चाहिएगा, ओके। अगर प्रोटीन सिंथेसाइज होना है तो इन 3 आरएनए की हमें जरूरत पड़ती है एंड दीज 3 आर कैटलाइज्ड बाय और यू कैन से विद द सिंगल एंजाइम दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। नाउ अगर हम बात करते हैं कि एक ही एंजाइम सारे स्टेप्स को कैसे कैटलाइज कर सकता है, क्योंकि हम ये देखते हैं बच्चों कि एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो इनिशिएशन में हेल्प करे। जैसे आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा था, वहाँ पर प्राइमर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा कोई प्राइमर इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है इट इटसेल्फ यू कैन से इनिशिएट द प्रोसेस, लेकिन एक फैक्टर होगा यहाँ पे जिसकी हेल्प से इसकी जो नेचर है वो बदल जाएगी और ये इनिशिएशन का काम कर सकता है। और दूसरा एक ऐसा फैक्टर होगा जिससे ये प्रोसेस को रोकेगा भी, क्योंकि ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा जो डीएनए है वो ट्रांसक्राइब होगा, कुछ ही पर्टिकुलर रीजन ट्रांसक्राइब होता है और वो प्रोटीन में यू कैन से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। चलिए देखिए, फॉर इनिशिएशन पर्पस कि अगर आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट करना है प्रोसेस को, प्रोकैरियोटिक आरएनए हैज इंपॉर्टेंट सिग्मा फैक्टर। वहाँ पर क्या होते हैं, सिग्मा फैक्टर होते हैं जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं, विच इज यू कैन से ए प्रोटीन नीडेड ओनली फॉर इनिशिएशन। ये एक तरह का प्रोटीन होता है विच इज ओनली नीडेड फॉर इनिशिएशन ऑफ द आरएनए सिंथेसिस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ओके। एंड ये क्या काम करता है, इट अनेबल द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू द जीन प्रोमोटर, कि जो जीन प्रोमोटर जो स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट होता है उसको साथ बाइंड करने में, जो प्रोमोटर है उसके साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। नाउ द पार्ट ऑफ द पॉलीमरेज एंजाइम माइनस सिग्मा फैक्टर इज कॉल्ड कोर एंजाइम, मीन्स
कि ये जो एंजाइम होता है एक्चुअली, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, एक्चुअल में ये एलोंगेशन का काम करता है, जिसको हम कहते हैं जो कोर एंजाइम है, मींस एक्चुअल में विदाउट एनी फैक्टर, ठीक है ना, ये क्या काम करता है, एलोंगेशन का काम करता है, मींस पॉलीपेप्टाइड चेन को और यू कैन से एमआरएनए को एलोंगेट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स रो फैक्टर, कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इसमें उसको रोकना भी है। जब एमआरएनए बनता जा रहा है या जो 3 टाइप्स के जो आरएनएज की हम बात करते हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब उसको हमें रोकना भी है, तो वहाँ पर उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन के लिए यहाँ क्या है, रो फैक्टर होता है, और टर्मिनेशन इसको हम टर्मिनेशन फैक्टर बोल सकते हैं। और ये भी एक प्रोकैरियोटिक प्रोटीन होता है विच इन्वॉल्व इन द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स ये इन्वॉल्व होता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगी। उसके बाद देखिए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स अक्कर्स इन द साइटोप्लाज्म, की सारी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, इट अक्कर्स इन द यू कैन से साइटोप्लाज्म। ऑल द 3 RNAs आर नीडेड टू बी सिंथेसाइज टू ए प्रोटीन इन द सेल, कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है तो ये तीनों के तीनों यू कैन से RNAs आर रिक्वायर्ड। इन प्रोकैरियोट्स स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट इन इज पॉलीसिस्टोनिक और यू कैन से एंड कंटिन्यूस। कैसे होती है कंटिन्यूस, मीन्स ये अगर डीएनए टेम्पलेट है तो यहाँ पर यहाँ स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट ऐसे होगा, मीन्स हम इसको इस सेगमेंट को सिस्टोन को मान सकते हैं जीन 1, ये जीन 2 एंड ये जीन 3। तो दैट मीन्स यहाँ पर कंटिन्यूस यू कैन से स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट होता है। नाउ इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स, की जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है एलोंगेशन और थर्ड है टर्मिनेशन। लेट अस डिस्कस ऑल दीज यू कैन से स्टेप्स इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इनिशिएशन। नेक्स्ट देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं इनिशिएशन में क्या होता है। डायग्रामेटिक आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये प्रमोटर है, इसके साथ क्या है, सिग्मा फैक्टर है और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है एंड इट यू कैन से प्रेजेंट एट द यू कैन से, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा टेम्पलेट है ऑन विच जो एमआरएनए है इज सिंथेसाइज्ड, और ये जो ब्लैक कलर में है दिस इज हमारा ये है कोडिंग स्टैंड। ओके, और हमें पता है कि जो हमारा प्रमोटर है इट इज टुवर्ड्स द यू कैन से कोडिंग स्टैंड 5' एंड और यू कैन से 3' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन की राइट साइड में होता है, जिसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम होता है। तो जैसे ही इनिशिएशन कि जब भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, कैसे बनता है कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है इट रीचेज द प्रमोटर रीजन, ये प्रमोटर रीजन में वहाँ पे पहुँच जाता है एंड बाइंड टू इट, और प्रमोटर के साथ वहाँ पे बाइंड कर जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ आरएनए पॉलीमरेज हैज सिग्मा फैक्टर, कि जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके पास एक सिग्मा फैक्टर होता है विच इज इनिशिएटर फैक्टर। द एंजाइम रिकॉग्नाइजेज द प्रमोटर, तो जो एंजाइम है वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर लेगा बाय इट्स स्टिग्मा फैक्टर एंड इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन, कि जो एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज कर देगा प्रमोटर को बाय इट्स सिग्मा फैक्टर, की सिग्मा फैक्टर की हेल्प से जो एंजाइम है वो प्रमोटर को पहचान लेगा, ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस यहाँ पर इनिशिएट, यहाँ पर जो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं जो सिग्मा फैक्टर है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये इनिशिएटर का काम कर रहा है, कि जो एक तरह का प्रोटीन होता है सिग्मा जो रिकॉग्नाइज कराता है एंजाइम को प्रमोटर के साथ, और ये बाइंड कर जाएगा और यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, कि यहाँ पर ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा और ये जो डीएनए हेलिक्स है उसके अंदर से ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देगा एमआरएनए को। एंड इट यूटिलाइजेज द न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, कि जैसे आपको पहले बताया गया है कि रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिएगा हमारे पास, हमें यहाँ पर यू कैन से एटीपी चाहिएगा, सीटीपी, टीटीपी, यूटीपी एटसेट्रा, ये सबस्ट्रेट चाहिएंगे। एंड पॉलीमराइज इन यू कैन से टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ठीक है ना, आप देखिए कि यहाँ पर जो 3' टू 5' है ये सेगमेंट टेम्पलेट, तो इसके यहाँ पर 5' टू 3' ये सिंथेसाइज होगा, मीन्स कि यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है दैट इज मेंटेन्ड, कि अगर ये 3' टू 5' हो रहा है तो ये 5' टू 3' यहाँ पर सिंथेसाइज होगा। आगे देखिए, इट आल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, कि आप यहाँ पे देखिए कि ये हेलिक्स को ओपन करता जा रहा है। ओके, ये लगातार ओपन करता जा रहा है, जो आरएनए है वो
एलोंगेट होता जा रहा है। तो देखिए अगला जो प्रोसेस है एलोंगेशन ही है, कि एक्चुअल में जो आरएनए का फंक्शन होता है वो इस जो आरएनए बन रहा है इसको एलोंगेशन करना ही है, कि ये जो इसका इनिशिएशन और जो टर्मिनेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द यू कैन से इनिशिएशन फैक्टर एंड द टर्मिनेशन फैक्टर। लेकिन एक्चुअल में जो कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो यहाँ पर एलोंगेशन का ही काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज यू कैन से ये हमारे पास कोर एंजाइम है, प्रेजेंस ऑफ द एनर्जी एंड मैग्नीशियम आयन कैन कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ द एलोंगेशन एज द एंजाइम मूव्स अलोंग द टेम्पलेट आरएनए चेन बिकम्स स्ट्रोंगर। कि आप देख रहे हैं कि ऐसे ही मूव करता जा रहा है और ये जो आरएनए है ये एलोंगेट करता जा रहा है, ये मूव करता जा रहा है, आरएनए जो है एलोंगेट करता जा रहा है। नाउ सिंथेसिस ऑफ आरएनए कंटिन्यूज टिल द एंजाइम रीचेज द टर्मिनेटर। कि जैसे यहाँ पर ये टर्मिनेटर है, कि जैसे ही ये ऐसे ट्रांसक्राइब करता करता टर्मिनेटर एंड पे आएगा तो अब क्या होगा, तो जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन के लिए क्या है बच्चों यहाँ पे, कि जो आरएनए पॉलीमरेज है रीच इज द टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन में ये पहुँच गया है। जैसे यहाँ पर ये टर्मिनेटर रीजन है, यहाँ पर ये पहुँच गया है। ए स्पेसिफिक चेन टर्मिनेटिंग प्रोटीन कॉल्ड रो फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं टर्मिनेटर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, स्टॉप्स द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए चेन। और यहाँ पर क्या होगा कि अब फर्दर आरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। इट सेपरेट्स द आरएनए पॉलीमरेज एज वेल एज द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड। कि आप देख रहे हैं कि इसने दोनों को सेपरेट कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज को भी सेपरेट कर दिया है और न्यूली फॉर्म्ड आरएनए को भी सेपरेट कर दिया है। नाउ द आरएनए एंड द यू कैन से आरएनए पॉलीमरेज मींस कि जो न्यूली फॉर्म नेसेंट आरएनए है और जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है फॉल ऑफ, ये क्या हो जाएंगे एक तरफ गिर जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे एंड इट रिजल्ट्स इन द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखिए इन द लास्ट कि हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया में जो एमआरएनए बनता है ये एक एक्टिव फॉर्म में ही बनता है। किस फॉर्म में बनता है? एक्टिव फॉर्म में। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है दे बोथ अक्कर इन द साइटोप्लाज्म, दोनों ही साइटोप्लाज्म में होती है। एंड दस सम टाइम क्या होता है ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए फुली सिंथेसाइज्ड। तो जब हम कहते हैं कि दोनों प्रोसेसेस एक ही कंपार्टमेंट में होती हैं, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन भी उसी कंपार्टमेंट में, ट्रांसलेशन भी उस कंपार्टमेंट में, तो क्या होता है कि अभी तक एमआरएनए पूरा सिंथेसाइज या ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है लेकिन ट्रांसलेशन वहां पर बिगिन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो दस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, कि दोनों यहाँ पर कपल्ड हो जाती हैं इन केस ऑफ द बैक्टीरिया। क्यों? कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है और जो ट्रांसलेशन है दे बोथ अकर इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो आज का लेक्चर बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। तो अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।